सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है शाम एक किसान, जिसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं और कवि ने जाड़े के शाम का प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है और यह कविता मानवीयकरण अलंकार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि इसमें सारे निर्जीव चीज़ों को सजीव रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो आइए समझते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। लेखक कहते हैं कि शाम के समय जो पहाड़ है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो पहाड़ रूपी किसान बैठा हुआ है और उसने अपने सिर पर आकाश रूपी साफा बांधा हो और सूरज रूपी चिलम को वह पी रहा हो या खींच रहा हो। आगे समझते हैं। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अगेठी। अब जो पहाड़ रूपी किसान है उसके नीचे जो नदी बह रही है वह ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे वह नदी किसान के घुटनों पर पड़ी हुई हो। समीप में ही स्थित जंगल में पलास के लाल लाल फूल दहक रहे हैं, अगेठी के समान प्रतीत हो रहे हैं। मतलब पलास का जो फूल होता है वो लाल रंग का होता है और पहाड़ के ठीक सामने पलास का एक बहुत बड़ा जंगल है जिसको लेखक ने अगेठी के रूप में प्रस्तुत किया है। तो वह किसान पलास रूपी अगेठी को सेक रहा है, क्योंकि पलास का जंगल लेखक को अगेठी के रूप में दिखाई दे रहा है या लेखक ने उसे अगेठी के रूप में प्रस्तुत किया है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब आपको पता है कि सूरज पूरब दिशा से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो कवि कहते हैं कि क्योंकि शाम का समय है तो अब क्या होने वाला है, अंधेरा होने वाला है। तो पूरब दिशा में क्या हो रहा है कि दूर पूरब में जो अंधकार धीरे धीरे आ रहा है वह ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भेड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड सिमट के बैठा हुआ हो।